राजनीति में हर नेता यात्रा करते हैं, अपने क्षेत्रों में घूमते हैं, अपनी पहचान कायम करते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। लेकिन यात्रा करने से पहले गठबंधन धर्मों का भी पालन किया जाता है। लेकिन आजकल एनडीए के बड़े नेता और मोदी कैबिनेट के मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में जो यात्रा निकाले हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इसे बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के चीफ नीतीश कुमार बहुत असहज हो गए हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी से किनारा कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम सूर्य विहार के दर्शकों से एक विनम्र अपील करेंगे, तमाम बिहार के वासियों से अब विनम्र अपील करेंगे, अब तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। गिरिराज सिंह बिहार में एक यात्रा निकाले हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, और ये यात्रा उन जिलों से होकर गुजर रहा है जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, और यात्रा उन जगहों से निकाला जा रहा है जहां पर तनाव होने की भी संभावना है। सबसे पहले गिरिराज सिंह पर कड़ी टिप्पणी पप्पू यादव ने किया था, और पप्पू यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि उनको यात्रा हमारी लाश से होकर गुजारना पड़ेगा। इसके बाद जो है बीजेपी के एक मंत्री ने गिरिराज सिंह का पक्ष लिया था, नीरज कुमार बबलू ने, और पप्पू यादव को खूब सुनाया था। लेकिन इस यात्रा पर जदयू के नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी प्रतिकार किया था, इसका विरोध किया था। लेकिन नीतीश कुमार अब इस यात्रा को लेकर बहुत ज़्यादा असहज हैं, और जदयू अब धीरे धीरे बीजेपी से अपना रास्ता किनारे कर रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी भी मार देंगे। जिस तरीके से ईडी उनको करीबियों को घोर रही है, उनके सरकार को परेशान कर रही है, और इसके बाद में गिरिराज सिंह का यात्रा जदयू को कहीं का नहीं छोड़ेगा। जदयू जिस बेंचमार्क पर पॉलिटिक्स करती है, जो उसका आधार है, उस आधार को ही बीजेपी निपटाने में लगी हुई है। और ये बात तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को याद दिला रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए, तेजस्वी क्या बोल रहे हैं नीतीश कुमार को। भाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश के आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं, चौक चौराहों पे जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। तेजस्वी के बयान को आप सुन रहे थे। तेजस्वी साफ साफ नीतीश कुमार को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि आप महात्मा गांधी की बात करते हैं, आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, लेकिन आप गोडसे के परिवार को बढ़ा रहे हैं। यानी बीजेपी के खिलाफ बागी कर रहे हैं तेजस्वी, और उनकी प्लानिंग है कि नीतीश कुमार को इतना उकसा दो कि अगर वो खामोश रहें तो जदयू का आधार वोट ही खिसक जाए, उनका पॉलिटिक्स का आधार ही खिसक जाए, और नहीं तो बीजेपी से अपना पाला छुड़ा लें और मेरे साथ आ जाए। नीतीश कुमार भी जो है बीजेपी से धीरे धीरे खुद को किनारे कर रहे हैं, और हाल के दिनों में बीजेपी के किसी बड़े नेता से नीतीश कुमार नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में स्पेशल न्योता भेजा गया था नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश नहीं गए। मोदी के कार्यक्रम में भी नीतीश नहीं गए, और किसी भी बीजेपी के बड़े नेता से वो मुलाकात नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे किनारा लगा रहे हैं
खुद को। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है, इसीलिए वो भी लगातार बिहार के प्रशासनिक अफसरों पर अपना कंट्रोल बना रही है। कहा यह जा रहा है कि ईडी जिस तरीके से शिकंजा बिहार के आईएएस अफसरों पर कस रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि सरकार में कुछ हो या ना हो, लेकिन अब सरकार के जो अफसर हैं, जिनके हिसाब से नीतीश कुमार अब तक बिहार को चलाए हैं, उन अफसरों में खौफ हो गया है। और अब बीजेपी के मंत्री की बात वो अफसर मानेंगे और नहीं तो नप जाएंगे, क्योंकि हंस ने कई राज खोले हैं और राज खोल सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बीजेपी से एक बार फिर किनारा लगा सकते हैं मुख्यमंत्री, फिर खेला कर सकते हैं और ये जल्द भी खेला हो सकता है। आगे देखिए क्या क्या होता है।